राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री हरिरांश। उम्मीद है कि आप राधा रानी की कृपा से स्वस्थ, सफल और खुश होंगे। मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है बड़े दिनों के बाद मेरे चैनल टेक्स टॉक विद टीके में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्या पोकर या ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर कटा हुआ टीडीएस का रिफंड मिलता है या नहीं। इसका डिटेल क्लैरिफिकेशन समझेंगे। पोकर या ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर टीडीएस रिफंड लीगली नहीं मिलता क्योंकि टैक्स रेट और टीडीएस रेट दोनों ही 30% होते हैं। इसके अलावा आईटीआर फाइल करते वक्त 4% एजुकेशन सेस और अगर इनकम हाई ब्रैकेट में हो तो सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो रिफंड तो मिलना नहीं तो आईटीआर फाइल करने का क्या फायदा, तो यही सोच बदलने की जरूरत है। आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्योंकि पोकर इनकम टैक्सेबल होती है और ऐसे केसेस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा 2.5 लाख ओल्ड रिजीम में और 3 लाख न्यू रिजीम में नहीं मिलता। ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहां अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और अगर आप फाइलिंग डिले करते हो तो 1000 से 5000 तक का लेट फी भी लग सकता है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। तो अब सिचुएशन ये है कि पोकर या ऑनलाइन गेमिंग इनकम पर टीडीएस रिफंड का कोई भी लीगल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पहले रिबेट का एक रास्ता था लेकिन अब वो भी गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है। मतलब अब रिफंड लेना लीगली पॉसिबल नहीं है। पोकर एक प्योर स्किल गेम है, इस बात को हर सीरियस प्लेयर और हम सब भी समझते हैं। स्ट्रेटेजी, फोकस और पेशेंस इस गेम का कोर है, ना कि लक। कोर्ट जजमेंट्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसे गैम्बलिंग जैसा ट्रीट करके 30% फ्लैट टीडीएस लगा रखा है और इनकम टैक्स भी 30% फ्लैट है। ये एक ऑनगोइंग लीगल डिबेट है जो आज भी कोर्ट्स में चैलेंज होती रहती है। सो अब कोई क्या तरीका है रिफंड लेने का, ये सवाल काफी पोकर प्लेयर्स का रहता है। तो चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। हाँ, कुछ लोग रिफंड क्लेम करने के लिए सर्टेन एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे इनकम को बिजनेस या किसी और हेड में दिखाकर फाइल करना। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये लीगली ग्रे एरिया है, ना सही है और ना ही गलत है, बीच का मान सकते हो आप। बट ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफेक्टिव रिटर्न या डिमांड के नोटिस भेज सकता है। अब रिफंड आने के चांसेस ही केवल 3% से भी कम रह गए। अगर आप फिर भी अपना आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो हम प्रोसेस कर देंगे। रिफंड अप्लाई करने के लिए कोई घाटा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, चांस ले सकते हैं। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई तो डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेजेंगे, फिर हमें उस नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर वो उस रिप्लाई को मान जाते हैं तो आपका रिफंड आ जाएगा प्रोसेस होने के बाद। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें आपकी सही तरीके से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, सरचार्ज और सेस का पैसा पे करके, जिसे रिवाइज रिटर्न का प्रोसेस कहते हैं। और अगर रिफंड आ भी गया तो भी नोटिस आने के चांसेस हाई हैं, स्पेशली उन केसेस में जिन्होंने 1,25,000 से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया है। उनको 97% चांस है नोटिस आने का। जिन्होंने 1,25,000 से कम का रिफंड क्लेम किया है उनको नोटिस आने का चांस लेस देन 3% रहता है, बट 0 नहीं। थोड़ा बहुत मैं ये बोलूंगा कि इसमें हल्का सा रिस्क रहता है। रिफंड के बाद अगर डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है तो आपको अपनी रियल गेमिंग डिपॉजिट, विड्रॉल और एक्सपेंस की डिटेल्स दिखानी पड़ती है।
सिर्फ जेन्युइन एंट्रीज ही वैलिड होती है, वरना दिक्कत हो सकती है। जब डिपार्टमेंट आपका क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका केस क्लोज माना जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हो। लेकिन अगर गलत रिफंड क्लेम हुआ और डिपार्टमेंट ने मना कर दिया तो आपको पूरा पैसा प्लस सेस प्लस सरचार्ज प्लस 50 से 200% तक की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। हाँ, CIT अपील से पेनल्टी कम या माफ हो सकती है, लेकिन वो बात का प्रोसेस रहता है और थोड़ा लंबा होता है, इतना जल्दी नहीं होता और इजी भी नहीं होता। सो आप सब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन ले। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप सोचिए। अगर आपको कोई कहे कि रिफंड दिला देंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, तो उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत कीजिए, आप ही फंसोगे। आपका प्रोफेशनल, चाहे वो कोई CA हो, कोई टैक्स कंसल्टेंट हो, उसका काम तो यही रहेगा कि नोटिस अगर आते हैं तो उसको अच्छे से हैंडल करना, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल वे में रिप्लाई बना के देना, आपके एविडेंसेस लगा के। लेकिन उस रिप्लाई को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसलिए अगर आपको कहता है कि मैं रिफंड दिलवा दूंगा, तो उससे पहले पूरी डिटेल ले, पूरी क्लैरिटी ले। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मेरे क्लाइंट्स को क्लैरिटी मिल जाए। मैं आपको अपनी तरफ से एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्ट फाइलिंग ही करिए, वही बेस्ट मानी जाती है। अगर आप पोकर खेलते हैं या कोई भी ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमाते हो तो करेक्ट फाइलिंग करना ही अच्छा है। जो आपका TDS कटता है वही आपका फाइनल टैक्स माना जाएगा, प्लस उस पे 4% एजुकेशन सेस और सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर आपकी इनकम हाई लिमिट से ऊपर है। तो इसी तरीके से आप अपनी ITR फाइल कीजिए, टैक्स पे करके। रिफंड का लालच मत कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग या पोकर की ITR फाइलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक डाल रखी है, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। So thank you guys for watching the video. Please like and share this video with your poker or online gaming friends, and don't forget to subscribe my channel for latest tax updates. और आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ITR के अलावा और भी कोई सर्विसेज चाहिए हो, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, शॉप लाइसेंस, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एटसेट्रा, ऐसी और भी कई सर्विसेज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे अपना एक सर्विसेज का कैटलॉग शेयर कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं डिटेल में कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। और आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने मेंशन कर रखा है। सो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, भगवान का नाम जपो यार, और क्या ही रखा है लाइफ में। जो भी भगवान के रूप का नाम प्रिय हो, उसका नाम जप करो, उसके भजन सुनो, आनंद ही आनंद मिलता है जीवन में। सो टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री हरिरांच।